जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई बराबर 3.14। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.15. बच्चों देखो, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप का है, इसकी चारों साइड्स इक्वल है। इसमें इसकी साइड जो है वो 15 मीटर की है। ये जो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है इसकी हर साइड 15 मीटर्स की है, ठीक है। अब इसमें एक 5 मीटर लंबी रस्सी से कोई घोड़ा बंधा हुआ है। यहाँ पे घोड़ा है, बाबा मुझे आता नहीं बनाना। आपसे कह रहे हैं कि ये जो घोड़ा है ये कितने हिस्से की घास चर पाएगा। ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, ये आगे तो जा नहीं पाएगा, अंदर आ सकता है। तो एटमोस्ट ये ऐसा कोई एरिया होगा इस शेप का, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो ये पूरा और इसके अंदर का इतने एरिया की घास वो चर पाएगा। तो बेटा ऐसी शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को हम सेक्टर यानी त्रिज्याखंड कहते हैं। अब ये क्या है बच्चों? ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, है ना। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक एंगल, एक रेडियस। तो ये 5 जो है उसकी रस्सी की लंबाई, ये रेडियस ही तो हुई, घुमा दो अगर ऐसे तो रेडियस ही तो हुई बेटा, है ना। और एंगल हो गया 90 डिग्री, तो दोनों चीजें हैं, हो गया ना सिंपल एकदम से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं length of rope is equal to radius of the sector made, ठीक है। रस्सी की लंबाई बराबर बनने वाले त्रिज्याखंड की त्रिज्या। बनने वाले त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड, ये 15 इसका 1 है, ठीक है। इसका त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो कि कितनी है? 5 मीटर। रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, तो ये रेडियस हो गई। फिर लिखेंगे वी नो दैट द एंगल ऑफ द स्क्वायर इज राइट एंगल, ठीक है। हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ही लिखो बाबा, क्या लिखूं मैं लंबा सा, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेक्टर मेड, ठीक है। यहाँ लिखो बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप समझ गए मेरी बात? ये कौन सा त्रिज्यखंड है जिसकी वो घास चर सकता है? फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 अपॉन 360, पाई कितना चाहिए? 3.14, रेडियस 5, कैंसिल, 9 1s are 9, 9 4s are 36, 2 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10 और ये 7।
तो 1.57 इंटू 25/2, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 25 सत्ते 175, 5 17 आ गया, 25 पंजे 125 में जोड़े आपने 17, 142, तो 2 आ गया, 14 25 में 25 जोड़े तो 392.25, ठीक है, अपॉन 2। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 19.625 स्क्वायर मीटर। एनी इश्यूज? एकदम सिंपल है ना। आगे बढ़ो, पार्ट नंबर 2। अब वो कह रहे हैं कि हमने रस्सी बड़ी कर दी, अब हमने रस्सी कर दी 10 मीटर की यहाँ तक, तो अब बेटा वो कितनी घास चर लेगा? अब वो इतनी चर लेगा, इतनी। अब सेक्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ी हो गई, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, इसका एरिया बताने को कह रहे हैं कि कितना बढ़ोतरी कितनी हो गई, कितना एरिया उसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो क्या करो, आप बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। बड़े वाले में से छोटा तो अपन निकाल चुके हैं, अब बड़े वाले का निकालो और उसको माइनस, बस इतना सा है, ठीक है। अब लिख देंगे न्यू रेडियस कितनी, 10 मीटर्स, ठीक है। नई त्रिज्या ये हो गई 10 मीटर, ठीक। अब आप लिखो इसके बाद बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, ठीक है, बड़े वाले का। तो थीटा अपॉन, अरे यार मेरे को आदत सी है फॉर्मूला लिखने की, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा तो 90 ही है ना। 360, क्या चीज़ चेंज हुई है? केवल रेडियस। कितनी हो गई है? 10 and 10 कैंसिल किया, 9 1 9, 4 36, 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 1 2, 2 5 10, 7, 2 को किया 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35, 25 और 3 28, 5 1 7, 8 5। 2 के बाद डेसिमल आना चाहिए था, लेकिन ये 10 है, एक प्लेस सरक जाएगा, कितना आ जाएगा? 78.5 स्क्वायर मीटर। कोई इशू हो ना, अकेले बैठकर खुद से कर लेना, आपको आएगा कि ये डेसिमल क्यों सरक गया, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया इंक्रीज्ड, ठीक है, क्षेत्र में बढ़ोतरी। अब जो भी शब्द लिखने हो लिख लेना, क्वेश्चन में से देखकर, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया 78.5, ऐसे तो बढ़ा हुआ क्षेत्र कुछ भी लिख सकते हो ना, माइनस 19.625, यहाँ कर दूँ छोटे में 78.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 19.625, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, देन 8 और 5। बच्चों ये मुझे दिख रहा है 58.875 स्क्वायर मीटर। इतना एक्स्ट्रा एरिया उस घोड़े को मिल गया चरने के लिए, अगर हमने उसकी रेडियस डबल कर दी, उसकी रस्सी की लंबाई डबल कर दी, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।